को जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है अपने खुद के यूट्यूब चैनल पीएस सोर्स ट्रेडिंग अकेडमी पर। अगर बात करें बेसिकली मंडे मतलब कल की दिन मार्केट कैसा ओपन हो सकता है। देखो, जब भी मार्केट में अगर ऐसा कुछ न्यूज रहता है, जैसे बेसिकली अगर महाराष्ट्र इलेक्शन की हम बात करें तो बीजेपी फुल मेजोरिटी मतलब जो महायुति है वो फुल मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बना रही है। ठीक है, अगर इसमें 288 के सीटों में से अगर देखें तो बीजेपी ऑलमोस्ट 132 सीट खुद के दम पे लाई है, राइट। बाकी शिंदे शिवसेना जो है ऑलमोस्ट 54 और एनसीपी अजित पवार की 41। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये मार्केट के लिए एकदम एक प्लस पॉइंट है कि मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट जो एनडीए की गवर्नमेंट है एकदम मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है, तो ये प्लस पॉइंट है मार्केट। लेकिन हम कोई पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बना रहे, हम वीडियो मार्केट के बारे में। तो मेरा कहने का मतलब है अगर जब मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज रहता है तो देखो हमें सीधा ऐसा ट्रेड नहीं करना होता है कि जैसे मार्केट ओपन हुआ भाई मैंने तुरंत बाय कर लिया, ठीक है, मैंने अपसाइड का बाय कर लिया। ये गलती होती है। आपको हमेशा मार्केट का जो सिचुएशन है, जो मार्केट का जो चार्ट बता रहा है, मार्केट का जो प्राइस सेक्शन बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्केट में ट्रेड। कभी भी ये चीज को हमेशा इस चीज को ध्यान दो। निफ्टी का क्या बता रही है अपनी जो स्पेशली वीडियो अपनी बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देख पाते रहो तो देखो मैंने वहां कुछ मार्कआउट किया है। एक फर्स्ट लिखा रहेगा, ठीक है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। सेकंड वहां सपोर्ट पे देखो लिखा है, दो लिखा हूं मैंने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है, राइट। सेकंड वाला जो पॉइंट है एक सपोर्ट का पॉइंट है, और जो थर्ड दिखाया है वो देखो एक सपोर्ट का पॉइंट है। मतलब सेकंड के सपोर्ट को तोड़ के मार्केट जब थर्ड का एकदम लो बनाया था, लो बना के मेरे को मार्केट में को ऊपर गया है। तो अब इस चार्ट में अगर एक चीज आप देखते रहोगे, चार्ट में देखने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है, और जहां मार्केट की जहां क्लोजिंग हुई है, राइट, मतलब मार्केट क्लोजिंग कब हुई है, 22 तारीख, ठीक है, 22 तारीख की अपन वीडियो 24 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 22 नवंबर की जो मार्केट की जो क्लोजिंग है, अगर वहां से बैंक निफ्टी का अगर आप वहां से देखेंगे और रेजिस्टेंस तक, तो तकरीबन 1400 पॉइंट का गैप है। मतलब 1400 पॉइंट, 14 साढ़े 14, मतलब ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट का पकड़ो आप, ऑलमोस्ट इतना गैप है। अब फ्राइडे यूनिक चीज क्या हुआ कि फ्राइडे अगर देखेंगे तो सेंसेक्स कम से कम 1900 से 2000 पॉइंट अप था, राइट, अपसाइड था। निफ्टी जो था 550 से लेके 600 पॉइंट था, लेकिन बैंक निफ्टी कम था। बैंक निफ्टी में अगर आप मोमेंटम देखोगे तो 600-700 पॉइंट का था। अगर निफ्टी अगर 500-550 600 पॉइंट है तो इसके बिहाफ में बैंक निफ्टी तकरीबन 1200-1300 पॉइंट का मोमेंटम होता था। फ्राइडे के दिन ही मार्केट इंडिकेट कर दिया था भाई कि आज मैं अगर नहीं चला हूं तो मंडे में और चल सकता हूं, और अभी ये न्यूज आ गई, ठीक है। तो इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा ना कि मार्केट चांसेस है कि मार्केट एक अच्छे गैप अप पॉइंट में ओपन हो। अब मेरी स्ट्रेटजी क्या है, अगर मार्केट अगर गैप अप में अगर अच्छा खासा ओपन हो जाता है, राइट, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले कम से कम 1 से 1.5 घंटा फिर मार्केट अपने को वॉच करना पड़ेगा। क्योंकि देखो कैसा होता है, अगर मार्केट कम पॉइंट में ओपन हुआ है तो वहां से मोमेंटम हो सकता है, अपसाइड मोमेंटम हो 300-400 पॉइंट, डाउन साइड 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, राइट। लेकिन जब मार्केट अगर गैप अप में ज्यादा पॉइंट ओपन होता है तो ऑलमोस्ट जो मार्केट को दिखाना था गैप अप में दिखा देता है, राइट। तो वहां अपने एकदम पेशेंटली एकदम साइकोन एकदम अपने को ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब एकदम बोलते हैं ना कि अगर अपना सेटअप बन रहा है तो ही ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं बन रहा है तो नहीं ट्रेड करना पड़ेगा। ये चीज कभी भी ध्यान दो। कभी भी फोमो में ट्रेड मत करो। फोमो में कहने का मतलब क्या है कि भाई पता है मार्केट में न्यूज पॉजिटिव हो, भाई सीधा मार्केट ओपन होना हो 15, सीधा मैंने ट्रेड, एक गलत चीज है। इस चीज को एकदम अवॉइड करो। जब भी हम फोमो में ट्रेड लेते हैं तो जो अपनी जो साइकोलॉजी होती है वो कभी काम नहीं करती। लॉस होता रहेगा, आप फोमो में ट्रेड लियो, आपको पता है भाई कि नहीं यार मार्केट तो ऊपर ही जाना है, भाई मार्केट तो ऊपर ही जाना है, मार्केट तो ऊपर, तो एक गलत चीज होती है। आप साइकोलॉजी पे अपने काम करो। कहने का मतलब क्या है कि जब सेटअप बनेगा तो ट्रेड लो, तो ही ये चीज आपको प्रॉपर समझ में आएगी कि भाई किस तरीके से मार्केट में इंटरडे ट्रेडिंग करके कैसे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब अगर अपने को चार्ट समझना है तो अपने को लैपटॉप पाना पड़ेगा। आओ मैं आपको दिखाता हूं लैपटॉप पे कि बेसिकली जो चार्ट है, चार्ट क्या बोल रहा है, राइट। लेकिन अगर यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल आपको, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में इसको शेयर करो ताकि उनको भी समझ में आए कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फोमो होता है, फोमो में ट्रेड कभी करना नहीं होता। आइए पीसी पे अपन देखते हैं। ठीक है, मैं कोई भी अगर ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग, तो चाहे मैं बैंक निफ्टी में करूँ चाहे निफ्टी में करूँ, मैं ऑप्शन का ही चार्ट, निफ्टी फ्यूचर का ही, बैंक निफ्टी फ्यूचर का ही चार्ट देख के ऑप्शन में ट्रेड करूँ। फ्यूचर में अगर चार्ट देख के आप ट्रेड करोगे तो आपको और अच्छी एक्यूरेसी आपको मिलेगी और अच्छा कुछ आपको समझ में आएगा। इसका रीजन ये है
कि अगर आपको बैंक निफ्टी बाय करना है तो आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर को ही आप बाय कर सकते हो। अगर आपको सेल करना है तो सेम वही होगा, लेकिन अगर बैंक निफ्टी स्पॉट को आप बाय नहीं कर सकते, स्पॉट को आप सेल नहीं कर सकते। इतना चीज समझ में आ गया आपको? देखिए, अगर बेसिकली अभी अगर बैंक निफ्टी का अगर आप ये चार्ट देखते हैं जो मैंने पॉइंट आउट किया है, ठीक है, अब चार्ट काफी बड़ा है तो स्क्रीन में पूरा तो आया नहीं जो मैं इसके पहले आपको चार्ट दिखाया, ठीक है। अब ये जो सिलसिला चालू हुआ है ना, सिलसिला चालू हुआ है कभी 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2024 से। 3 अक्टूबर से मार्केट यहां से गिरना यहां से स्टार्ट हुआ, यहां मार्केट ने सपोर्ट बनाया, पहला सपोर्ट, फिर यहां से मार्केट यहां तक गया, ठीक है, रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया, मतलब टेस्ट किया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया, फिर सपोर्ट पे आ गया, जो यहाँ देखो मैंने सेकंड जो चार्ट में आपको दिखाया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे, मतलब यही, फिर यहाँ ब्रेकआउट आया था, लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट कितना बड़ा मार्केट में गिरावट आया था। उसके बाद मार्केट का जो सपोर्ट था, पहले ये सपोर्ट अभी बन गया, ये पहले जो फर्स्ट सपोर्ट था अभी वो सेकंड सपोर्ट बन गया, तो सेकंड सपोर्ट से मार्केट यहां तक गया। लेकिन एक चीज आप देख रहे हो, एक चीज देखने वाली बात ये है, चीज क्या हो मैं आपको बता दूंगा। ये जो अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन अगर मैं यहाँ लगाऊं पे, चीज आप देख पाते रहोगे, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट है जहां मार्केट की जहां क्लोजिंग है, देखो ये मार्केट की ये क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, राइट। अगर इस पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, कहाँ बात, जो अपना ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये वाला जहां मार्केट की जहां क्लोजिंग हुई है, ठीक है, इसको समझो मैं साइड में हटा देता हूँ, इसको समझो मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको यहाँ उठा कर दे रहे हो। अगर आप बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देख पाते रहोगे तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है, जहां 22 नवंबर की जहां क्लोजिंग है मार्केट की, राइट, ये जो सेकंड सपोर्ट जब मार्केट जब क्लोज किया था 25 अक्टूबर को, तो उसके बाद देख रहे हो आप 28 अक्टूबर, ठीक है, 28 अक्टूबर, तो वहां से मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी और कितना अच्छा खासा मार्केट में बड़ा मोमेंटम आया था, राइट। तो इसका रीजन क्या है कि सेम मार्केट में न्यूज है, इलेक्शन की न्यूज है, बीजेपी फुल एनडीए सरकार फुल मेजोरिटी के साथ आ रही है, राइट। तो चांसेस है कि यहाँ गैप अप, अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हो। लेकिन अब देखिए, अगर एक पॉइंट वाइज अगर हम देखते हैं, तो पॉइंट वाइज कितना बड़ा अपने को दिख रहा है, हम उस चीज पे हम बात करेंगे। वो चीज अगर हम बात करें, देखिए, अगर हम इसको यहाँ मार्क करते हैं, तो तकरीबन तकरीबन ये जो पॉइंट, तकरीबन 1500 पॉइंट का, मतलब ऑलमोस्ट 3% का मूव, जो रेजिस्टेंस है, इतना यहाँ पॉइंट है, ठीक है। अगर अगर छोटे गैप अप से मार्केट ओपन हो गए, ऑलमोस्ट छोटे गैप अप अगर बोले हम सब पोटेंशियल यहाँ मार्क करते हैं, तो अपने को समझ में आ सकता है। ये छोटा गैप अप देखो, जैसे समझो फर्स्ट, समझो ये देखो जो तारीख की ये कैंडल है अपना, तकरीबन तकरीबन 28 अक्टूबर की, अगर यहाँ मार्केट अगर इतना ओपन होता है, कितना, देखो सेम वही पॉइंट लगाना, मतलब समझो 400 पॉइंट, समझो 350 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस में ओपन होता है, राइट। तो उसके बाद जो 1100 पॉइंट का अगर मार्केट में अगर मोमेंटम आता है, तो वो मोमेंटम को हम कैच कर सकते हैं, वो अच्छा मोमेंटम होगा। लेकिन अगर यही बैंक निफ्टी 700 से 800 पॉइंट, 900 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, तो फिर मजा नहीं आएगा, तो एकदम मजा नहीं आएगा। इसके लिए अगर छोटे, मतलब गैप अप ओपनिंग तो होना है, राइट, लेकिन अगर वही छोटे पॉइंट में हो, जैसे 300 से 350, 400 पॉइंट हो, तो ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना, अगर यहां देख रहे हो मार्केट, हमेशा मार्केट अगर गैप अप अगर ओपन हुआ है ना, तो वहां से मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया है, जो मैं कर्सर जहां घुमा रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट को कर दूं, ये वाला पॉइंट देखिए, मैं इसको रेड कर देता हूं, राइट, और इसको थोड़ा सा देखो, अगर यहां सेम अगर मार्केट अगर इतना अगर यहां से ओपन होता है जो क्लोजिंग है, तो तकरीबन तकरीबन 350 पॉइंट का मोमेंटम बन रहा है। 350 पॉइंट से अगर ओपन हुआ, फिर मार्केट यहाँ रीटेस्ट, कैसे देखो यहाँ मार्केट यहाँ रीटेस्ट करके फिर मार्केट यहाँ ऊपर गया है, देख रहे हो कभी की कैंडल है, ये घंटे वाली फर्स्ट कैंडल है 11 नवंबर की। तो अगर ऐसा बनता है ना, तो बहुत ही अच्छा। अगर 11 नवंबर को भी अगर हम देखेंगे ना, तो देखो मार्केट ने रीटेस्ट करके, जो पहले पुट में सबको फंसा के, फिर मार्केट वहां से देखो 1 टक्का ऊपर गया था, मतलब 600 पॉइंट तक ऊपर गया था। तो अगर ऐसा मोमेंटम आएगा ना, तो ये मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं, ये मोमेंटम काफी अच्छा कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो आपको समझ में आ रहेगा। अगर आप ट्रेड करोगे मंडे के दिन, कल के दिन अगर ट्रेड आप करते हो, तो समझ के ध्यान से करो, कि मार्केट में घाई मत करो, कि मार्केट में गैप ओपनिंग है, न्यूज प्लस है, सबको पता है भाई, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि आप चालाक हो कि मार्केट में गैप ओपनिंग है भाई, सब कुछ प्लस है,
न्यूज भी प्लस है, हर चीज पॉजिटिव है, सीधा कॉल बाय करो, गलत हो जाएगा ये चीज पे, एकदम गलत है, और फोमो ट्रेड है, उसको जितना अवॉइड करो उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो को समझ में आ रहेगा, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आप